हो गई है। क्या ये कारण है कि आप सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छे कर्म वाले हैं, आप वो भक्त हैं, आप वो ईश्वर की शरण में हैं ऑलरेडी, तो आपकी लाइफ में बार बार परेशानियां आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, ताकि आप थक हार के आसुरिक शक्तियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं? भगतंकु नाना कषण पड़िବ अन्न जल न मिलिବ तेवे दासरथी म्लेच्छ संहार को निश्चय उदय है। भक्त लोगों को दुख आएगा, आपद आएगा, भक्त लोगों का फैमिली टूट जाएगा। भक्त लोग में रोज घर में झगड़ा होगा, द्वंद्व होगा, पति पत्नी में नहीं पड़ेगा। और भक्त लोगों को भी दुख, खाना पीना, भोजन, सर्विस, नौकरी, सब में दुख आएगा जो सच में भक्त हैं। और फिर वही भक्तों का परिवर्तन भी होगा। कब होगा ये परिवर्तन? उनके दुख कभी परिवर्तन खत्म होंगे? 2032 में देख रहा हूँ। 2032 उनके दुख खत्म होंगे? बिल्कुल, भक्तों का दुख खत्म होगा, भक्त आनंदित होंगे, भक्त अजर अमर बन जाएंगे। मेरे हिसाब से 2032-33 के बाद मृत्यु तो भक्तों का नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? जो अमर आया है उसको जाना है। अमर गति हो जाएगा भक्तों का। 32-33 के बाद लोगों का मृत्यु नहीं होगा। जो लोग इसको पार कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आगे मृत्यु नहीं होगा। गुरुजी मुझे लगता है 2032 आते ही हमें एक पॉडकास्ट करने की जरूरत तो पड़ेगी। 32 के समय नेटवर्क नहीं रहेगा। नेटवर्क नहीं रहेगा? मेरे विचार के बाद आगे नेटवर्क नहीं। क्या सैटेलाइट भी काम नहीं करेंगी? सैटेलाइट अपने आप सब गिर पड़ेंगे। जितने सैटेलाइट है ना आसमान में सब छोड़े हैं, वो अपने आप गिर पड़ेंगे। हरि का माया जब चलेगा ना काल चक्र, तब सब गिर जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी, ये कैमरा, ये लाइट्स और ये बिजली, कलयुग का मंत्र युग आ जाएगा। वो टेक्नोलॉजी इससे बड़ा है। क्या है वो? जो मंत्र का माध्यम में मानव का सृष्टि, धरती का सृष्टि, संसार का सृष्टि हो जाएगा मंत्र से। तो कलयुग का मनुष्य लोग मेहनत करके सालों साल लगते एक मकान बनाते हैं ना, उस युग में 10 सेकंड में एक मंत्र के माध्यम में एक घर निर्माण हो सकता है। पर उसके लिए थोड़ा और 10-12 साल लग सकता है, क्योंकि सिद्ध होना है मनुष्य को। मतलब 2032 से एक शुरुआत होगी नहीं? हाँ, कि इंसान शुरुआत हो जाएगी, पर इतना पावर मनुष्य को अचानक प्रभु नहीं देंगे। 15 साल और लगेंगे। हाँ, उनको बदलाएंगे बार बार। वो त्रिकाल संध्या भागवत पढ़ेंगे, धर्म की ओर ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे, फिर ब्रह्म शक्ति का मंत्र का सिद्ध आ जाएगा। अच्छा गुरु जी, ये जो फिल्मों में, मतलब 4-5 साल पहले मैंने ये फिल्में देखी थी, अब तो खैर मैं फिल्में नहीं देखती हूँ, कि फिल्में, सीरीज़ बाहर की, स्पेशली हॉलीवुड की, जहाँ पे उन्होंने इसी तरीके का, जिस तरीके का आप कुछ बता रहे हैं, इसी तरीके का उन्होंने पूरा आई एम नॉट फिक्शन टेलिंग द बताया था। एवरेज, आई एम टेलिंग द एंटायर ज्योग्राफी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। मैं कुछ नहीं बताता हूँ, टोटल स्ट्रक्चर बताता हूँ। सारा विश्व में एक मंत्र युग आने वाला है। मंत्र युग? कलयुग यंत्र का युग है, मशीनरी के माध्यम में नेटवर्क उस समय मंत्र के माध्यम में नेटवर्क चलेगा। अब मंत्र पढ़े गए तो अपने 1000 किलोमीटर दूर में अपने मनुष्य के साथ, अपने परिवार के साथ संपर्क हो सकता है। वो बड़ा यहाँ से डेवलप है ना। अभी तो हम डेवलप नहीं है, हम प्रीमैच्योर है, क्योंकि हम तो डेवलप कर देते हैं, पर वही बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा करते हैं, वो बिल्डिंग गिरेगा तो सब मरते हैं, पर उसका रक्षा का हमारे पास कवच कुछ नहीं है। बस उसी युग में लोग 1000 फीट के ऊंचे से गिरेंगे तो मृत्यु नहीं होगा। गुरुजी 2032 के बाद ये समय आने वाला है, और जो भी नहीं, ग्रेजुअली इट विल कम। लगेगा 15 साल पूर्ण पावर को आने के लिए, पर लोगों के रोग बीमारी चल जाएगा, लोग सिद्ध बन जाएंगे, खाना पीना भोजन सब आराम से मिलेगा, लोग सुखी बन जाएंगे। तो 2032 के समय पे कल्कि भगवान और माँ शक्ति, ये क्या आ चुके होंगे, सामने आ चुके होंगे, और सबको पता होगा, सारे भक्तों दुनिया को भी और असुरों को भी सबको पता होगा। सबको। असुर तो शायद उस समय तक नहीं रहेंगे। और क्या इनकी फैमिली भी आगे बढ़ेगी? किसका फैमिली? भगवान कल्कि और माँ के। उसका फैमिली क्या बढ़ेगा? उसका फैमिली तो सारा ब्रह्मांड में सभी भक्त तो उनका फैमिली है। माता तो हमारा माँ है, प्रभु हमारा पिता है, उसका फैमिली वही है। मतलब अगर इंसान के रूप में, अगर मनुष्य के रूप में हाँ बिल्कुल, प्रभु आएंगे तो वो समय लगेगा माँ, उसके लिए समय लगेगा, ये हमारी बस में नहीं है। हम इतना जानते हैं, प्रभु महालक्ष्मी के साथ विवाह करेंगे और प्रभु जी के सारा विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा करके फिर शासन भक्त लोग करेंगे।
शासन भक्त करेंगे। भक्त तो लोगों को प्रभु करेंगे और 1 लाख भक्तों को भी रजा बनाएंगे। 1 लाख भक्तों को रजा करेंगे सारा विश्व में, जहाँ जहाँ प्रभु जी के भक्त हैं ना, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जितने जितने करीब 300 से ज़्यादा देश में छोटे छोटे राज्य बना के, ये बना के प्रभु रजा बना देंगे। फिर भक्त लोग शासन करेंगे प्रभु जी के नियम पे। सत्य, सूच, दया, दान, चारोपात धर्म का विराजमान। जब चारोपात धर्म विराजमान होगा तब लोग चंद्र को जाएंगे, सूर्य लोक को जाएंगे, तब स्वर्ग लोक को जाएंगे, पाताल को जाएंगे, वैकुंठ तक नहीं जा पाएगा कोई, ब्रह्मलोक तक लोग जा पाएंगे। गुरुजी, भविष्य मालिका में क्या माँ का कोई डिस्क्रिप्शन दे रखा है? हाँ, लिखा है, माँ प्रभु जी के साथ रह के भक्तों का उद्धार, भक्तों को भोजन दिलाएंगे, खाना पीना सब व्यवस्था करेंगे। सब भक्त लोग आनंद अमृत भोजन करेंगे और भक्त लोगों का दुख भी सुनेंगे। और सारा संसार में भक्त लोग जो लक्ष्मी छोड़ने के कारण जो मनुष्य का जो शरीर साधारण तरह यानी मृछ की तरह हो गया होता, फिर उनको कला जागृत होगा, महालक्ष्मी शरीर में आएंगे। बोलते हैं ना, लक्ष्मी छोड़ दिए तेरे शरीर में, ऐसे समय हो जाएगा ना, इसी समय 2032-33 तक होगा ये, क्योंकि 2032 में परिकल्पना सत्ययुग का 1-2 साल इधर उधर में कहता हूँ हो सकता है, पर उसी समय प्रभु जी क्या करेंगे ना, माँ जी फिर भक्तों को कला प्रदान करेंगे, शक्ति, और सभी भक्त सुंदर दिखाई देंगे। तो कुल मिला के गुरुजी, भविष्य मालिका के अनुसार 2032 के बाद एक गोल्डन एरा आने वाला है। सुवर्ण युग। सुवर्ण युग का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? जहाँ सब बढ़िया कर्म कर रहे नहीं, होंगे, जहाँ ईश्वर का वास होगा। सुवर्ण युग का अर्थ मनुष्य सोने के थाली में भोजन करेंगे। अच्छा। आप सोने कान पर पहनते जी, क्योंकि कलयुग है, जी, मिलता नहीं, कम मिलता। हाँ हाँ। उसी समय सोने के थाली में खाएंगे, सोने की जो बेड में सोएंगे और दरवाजा परवाजा में सोना लगेगा, और लोग अमृत खाएंगे। अमृत जो स्वर्ग में खाते हैं ना। और इतनी जनसंख्या क्या क्या होगा? जनसंख्या 64 करोड़ रहेगा बस। उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे कम भी नहीं रहेगा, क्योंकि किसी का मृत्यु नहीं होगा, नया जन्म भी नहीं होंगे। तो जो आत्माएं, ये जो बार बार बच्चा जन्म होते हैं ना, वो सब नहीं होगा। लोग सुख में रहेंगे पर बच्चा नहीं होगा किसी। जब वो देह त्याग करेंगे तब 2 बच्चा जन्म होंगे उसी समय। उससे पहले वो आराम से खा पी के घूमेंगे। बुढ़ापा भी नहीं रहेगा तो कोई सेवा करने जरूरत नहीं। और जो बाकी देह त्याग कर चुके होंगे लोग, उन 64 करोड़ के अलावा, क्या उनकी आत्माओं का क्या होगा? वो कहाँ लोकों में चली जाएंगी? एक भूत लोग हैं, हाँ, अभी भी है, वहीं पर वो रहेंगे, वो वहीं रहेंगे। ब्रह्म प्रलय के बाद सभी का मुक्ति मिलता है। ओके, अभी ब्रह्म प्रलय नहीं है? नहीं है। बिल्कुल गुरुजी, ब्रह्म प्रलय का समय कब है? सत्ययुग के बाद। सतयुग के बाद? नहीं, ये पूर्ण सत्ययुग आने से पहले ब्रह्म प्रलय होता है। यह सत्ययुग का बात करते हैं, प्रभु का इच्छा है। पूर्वी समय में एक कल्प में सत्ययुग हो रहा था, यानी ब्रह्म प्रलय होता है। प्रभु अगर चाहेंगे मैं सत्ययुग से खंड प्रलय करके फिर त्रेतायुग बनाऊं, फिर द्वापर युग बनाऊं, तो उनकी इच्छा है। पर हमने देखे एक कल्प के बाद ब्रह्म प्रलय होता है, ये उनकी इच्छा है। हम उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं करना चाहते।